तुम आसमान पे तारे क्यों देख रहे हो? उससे भी आगे का जहाँ देख रहा हूँ। रुक तो हमारे भी दस्तरस नहीं कर पाते, हमने उससे आगे का जहाँ भी देख लिया। तो है इतना खूबसूरत, मुझे किसी और के पास जाने नहीं देता। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की 30वीं किस्त और 30वीं किस्त के टीज़र के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। शिब्रा के ऊपर अटैक हो गया और शामिर हमारा टेंशन में था कि ये अटैक करवा कौन रहा है। बात वही है कि हारून बेग ही अटैक करवा रहा है, जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं। लेकिन फिर मतलब के कहानी में ज़रा ट्विस्ट आया, क्योंकि सुलेमान साहब के घर पर रेड पड़ गई इनकम टैक्स वालों की, और मतलब के करप्शन ब्यूरो वालों की कोई रेड पड़ गई। और उसके बाद वही बात है कि उनके घर से पैसे बरामद हुए उस नंबर के जिस नंबर की मुखबरी डिपार्टमेंट के लोगों को की गई थी। तो वो फंस गए और वो इसकी वजह से सलाखों के पीछे है। ये करवा कौन रहा है? अगेन हारून बेग ही है मास्टरमाइंड इन सभी चीज़ों का, और हर किसी को मतलब के अपने शहर में लेकर रखा हुआ है उसने। शामिर के ऊपर तो जैसे कि जादू सा कर दिया है। अब यहाँ पर मतलब कि शामिर बेचारा पूरी तरह से मतलब कि ज़ीरो माइंड के साथ है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, इसलिए वो बार बार हारून बेग की सलाह ले रहा है, मशवरा कर रहा है उससे। पहले उसे शक था कि हारून बेग ने ये सब कुछ किया है, लेकिन बाद में जब हारून बेग को इस तरह से इन्वेस्टिगेशन में उसकी मदद करते हुए देख, शामिर को भी अब ऐसा लग रहा है कि हारून बेग इसके पीछे नहीं है। और जैसे हारून बेग ने मतलब कि उसके अब्बा जान को फंसाया है, वो मतलब कि काबिल तारीफ़ बात है। क्योंकि एक चीज़ है दोस्तों, शिब्रा के ऊपर अटैक हो रहा है, सुलेमान को मतलब के सलाखों के पीछे कर दिया झूठा करप्शन का, उसके ऊपर चार्ज लगा के। कौन फ़ायदे में है? दो ही लोग, एक हारून बेग और एक हमारे शामिर के अब्बा जान। तो अब जाहिर सी बात है कि इन दोनों में से ही कोई एक होगा, और शामिर का शक किस पे जाएगा? हारून बेग के ऊपर। तो हारून बेग अपने आप को तो किसी तरह से बचाएगा, क्योंकि उसे अपनी बेटी की शादी तो उससे करवानी है बहरहाल आखिर। तो इसीलिए उसने उसके बाप को जो है निशाना बना लिया, और उसका बाप जो है अब कुछ भी नहीं कर पा रहा। हम देख रहे हैं कि बाप बेटा लिटरली एक दूसरे के आमने सामने आ गए। बाप बेचारा समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसके ऊपर ट्रस्ट मत करो, वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन शामिर के ऊपर एक पत्ती सी बंध गई है, वो समझना ही नहीं चाहता। उसे लगता है कि उसके बाप ने सब कुछ किया है। पूरी तरह से हारून बेग ड्रामा को ओन कर रहा है। और मतलब कि जब शिब्रा ने भी न्यूज़ सुनी तो कहा कि चलो चलते हैं, लेकिन शामिर ने उससे मना कर दिया। तो शिब्रा भी मतलब कि एक तरह से भरोसा उठता हुआ नज़र आया शामिर पर से उसका। उसे लग रहा था कि ये कौन इंसान, इसे तो मैं जानती ही नहीं। और सही बात है यार, फजल बख्श तो जैसे गायब ही हो गया है। शामिर ही शामिर था पूरे के पूरे ड्रामा में, हमें फजल बख्श तो कहीं दिखाई नहीं। वही घटिया टैक्टिक्स लगाते हुए सियासत की, जो कि किसी काम नहीं आ रही है उसके, पता नहीं क्या हो रहा है। दूसरी तरफ अब्बा जान भी परेशान है कि बेटा उनकी सुन नहीं रहा है, बेटा उन पे शक किए जा रहा है। तीसरी तरफ हमारे सुलेमान की जो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, बीवी जो है वो आई, लेकिन वही बात है कि शामिर ने जाने से मना कर दिया, कहा कि अभी किसी का भी जाना और कॉम्प्लिकेटेड करेगा सिचुएशन को। पता नहीं शामिर क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या है। लेकिन बाद में मतलब कि हारून बेग ने उसे बातें समझाई कि अगर उसका बाप इन सब के पीछे मुलविस है तो उसके ऊपर इतनी आसानी से इस तरह से हम हाथ नहीं रख सकते, क्योंकि पार्टी का जो मतलब कि रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन हमारा शामिर कह रहा है कि मैं सुलेमान को छुड़वाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, मैं अब्बा जान को जो है मतलब कि फ़ोर्स करूँगा। लेकिन हारून बेग ने अभी उसे समझाया है पूरी तरह से, मतलब कि ये एक तरह से वो कहते हैं ना कि चेले गुरु वाली बात हो गई है। सच में हारून बेग की हर बात को मतलब कि शामिर जैसे पत्थर की लकीर है, एकदम ऐसे मतलब कि फॉलो किए जा रहा है, और हारून बेग की एक तरह से कठपुतली बन चुका है वो। दूसरी तरफ वही बात है कि वही बनावटी सबूत जो कि मतलब कि उसके बाप के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। हर जगह पे एक ही नाम सामने आ रहा है कि ये कौन करवा रहा है, तो दाऊद अली ख़ान। शामिर को पूरी तरह से मतलब कि यकीन हो चुका है कि ये उसके बाप ने ही करवाया है। दूसरी तरफ हारून बेग दाऊद की बीवी को भी जो है
ये कह रहा है कि अब तुम मेरे रास्ते में मत आना, और अगर आई तो तुम्हारे भी मतलब कि हाल वही होगा जो कि तुम्हारे शोहर का मैं करने वाला हूँ। तो बीवी भी मतलब के टेंशन में, और बीच में एक बात भी कही उन्होंने अपनी मतलब कि इस चेली से कि तुम ये मत भूलना कि मैंने तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाया, और तुमने जो जो कांड किए हैं उसकी अगर किसी को भनक भी पड़ी तो तुम्हारा नामो निशान भी नहीं बचेगा। तो पता नहीं इसने ऐसा क्या किया है। आई थिंक सो कि शायद इसी ने ज़ुबैदा सिकंदर को मारा होगा, लेकिन अभी कुछ भी कहना का कबले वक्त होगा। तो आगे बढ़ जाते हैं। बात वही है कि अब्बा जान का जब सीन आया तो अब्बा जान जेल में ना होकर, कस्टडी में ना होकर किसी घर के अंदर थे, और उसे लाने वाला कौन था? जाहिर सी बात है हारून बेग ही होगा। उसके आदमी उसको लेकर आए और नाम आया है शामिर का वहाँ पर, लेकिन शामिर को तो पता भी नहीं होगा कि वो वहाँ पर है, जाहिर सी बात है। फिर वही बात है कि हमारा शामिर बेचारा टेंशन में है, किसी तरह से मतलब कि उनको निकलवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हारून बेग कह रहा है कि इसे सीधे से किसी का नाम लेना अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा। और जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि शामिर पूरी तरह से हारून बेग के शहर में है, तो उसकी हर बात को फॉलो किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और उसमें उसने कह दिया कि मतलब कि सुलेमान सिकंदर के ऊपर एक भी दाग नहीं है, उसका करियर एकदम साफ़ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर इंसान फरिश्ता नहीं होता, और आई वॉज जस्ट शॉक कि जब उसने ऐसा कहा कि वो मतलब कि पब्लिक को ये बता रहा है कि उसे भी डाउट हो सकता है अपने ससुर के ऊपर, और हर फरिश्ता नहीं होता इंसान। और ये कहने के बाद जो मतलब कि शिब्रा का रिएक्शन था, अम्मी जान की जो आशा थी वो टूटती हुई नज़र आई कि मतलब कि उनका दामाद शिब्रा का शौहर ये कह रहा है उसके बाप के बारे में, जो कि उन्हें अच्छे से जानता है कि हर इंसान फरिश्ता नहीं होता। और फिर वो कह रहा है कि एकदम फ्री टायर होगा, ना मैं जाऊंगा, ना मेरे घर से कोई जाएगा, ना मेरी पार्टी से कोई उनकी मदद करेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन बात थी मेरे लिए। इसके बाद वही बात है कि कुछ सीन्स दिखाए गए इमोशंस के, सब लोगों के चेहरे पे मायूसी छाई हुई है, चाहे शिब्रा की अम्मी हो, सुलेमान हो, या फिर उसके मतलब कि उसकी बेटी हो, या फिर जो हमारा खुद शामिर हो। कुछ तो मतलब कि गड़बड़ हो रही है, क्या हो रहा है? शिब्रा ने जाके शामिर से कहा कि ऐसा क्यों कहा तुमने, लेकिन शामिर ने कहा कि ये सब करना पड़ता है, लोगों को नहीं पता कि वो कैसे है, हम जानते हैं सिर्फ। और वही बात है, शिब्रा ने कहा चलो उनसे मिलते हैं, लेकिन शामिर ने मना कर दिया। शिब्रा रूट के वहाँ से चली गई, और शिब्रा को एक पल के लिए फसल बख्श की झलक दिखाई दी, और मतलब कि वो ये सोच रही थी कि शायद ये तो वो इंसान है ही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की थी, बस यही बात है, और वो वहाँ से चली जाती है। बात अब कर लेते हैं अगली किस्त की। अगली किस्त की अगर मैं बात करूं तो वही बात है कि चारों तरफ से शिकंजा कसता हुआ शिब्रा के घर वालों पे, शिब्रा पर और हमारे शामिर पर हारून बेग एक तरह से ओन कर रहा है पूरे ड्रामा को। हर चीज़ उसके हिसाब से चल रही है, और वो जिस तरह से भी शामिर को नचा रहा है, शामिर नाच रहा है अनफॉर्चुनेटली। और जाहिर सी बात है कि ये जो बात हुई है कि जब शामिर के अब्बा जान कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अपनी माँ की तरफ है, करप्ट लोग इसे पसंद नहीं है, तो आई थिंक कि उसको निकाल दिया गया है, और शामिर अब खुद जो है पूरी पार्टी की बागडोर जो है वो संभालेगा। और वही बात है कि उनको भी शायद जेल पहुँचा दे, या शायद उनको सस्पेंड कर दिया गया है, आई डोंट नो, लेकिन पता तो चल ही जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ हुई कि किसी की मैयत दिखाई गई। शिब्रा हमारे शामिर से कह रही है कि मुझे जितनी मोहब्बत थी तुमसे उतनी ही नफ़रत हो गई है। शामिर भी कुछ कर नहीं पा रहा, और इसके अलावा जो मैयत है वो किसकी हो सकती है? दो ही लोगों की हो सकती है, यहाँ पर दो ही सूरतें बनती है। एक हो सकती है शिब्रा की अम्मी जान, जिनकी मतलब के पूरी की पूरी उम्मीदें टूट चुकी है, और वो कह रही है कि तुमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन शामिर कह रहा है कि पूरी कोशिश नहीं की मैंने। तो शायद अम्मी जान को अपने शौहर का सदमा ले डूबा है कि वो जेल में है इस तरह से, तो शायद उनको मतलब कि अटैक वटैक कुछ आ गया, या फिर खुद हमारे जो सुलेमान है उनको कुछ हुआ है, आई थिंक वो मर गए हैं। और कोई तो मरा है, क्योंकि हमें ये सीन पता चल रहा है कि ये किसी का जनाजा है जिसके ऊपर शिब्रा रो रही है। शिब्रा का काफ़ी करीबी है, तो या तो माँ हो सकती है या तो बाप हो सकता है। अब ये तो आने वाली किस्त की बात थी, लेकिन कुछ जो मैंने नोटिस किया है इस ड्रामा में दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि हर बार जब भी मैं इस ड्रामा को देखता हूँ, मुझे जिस ड्रामा की याद आती है वो है प्यार के सदके। उसके जैसी मतलब कि इसकी दिखाई है पूरी तरह से स्टोरी उसके जैसी, उसके सिमिलर ही है। अब आप खुद देखें कि प्यार के सदके में भी एक शुरुआत होती है जब पीक पर होता है वो ड्रामा अपनी कॉमेडी में, अपनी मोहब्बत में, लेकिन फिर उसमें एक डाउन आता है, और उसके बाद वो डाउन इस तरह से आता है कि वो निरंतर डाउन में घुसता चला जाता है,
और एक ऐसा टाइम आता है जब हमारे महजबीन जो होती है उसकी मेन कैरेक्टर, उसके अब्बा जान की लॉकअप में मौत हो जाती है और हम सबको ऐसा लगता है कि अब सब ख़त्म हो गया, अब सब कुछ ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर भी एक ऐसे ही मतलब कि डाउनफॉल आया है कि एक पीक पर था ड्रामा, फिर गिरा 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 और अब सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है कि कोई मरने वाला है। और वही बात है कि ये शिब्रा का कोई करीबी होगा, शिब्रा महजबीन की जगह मैं कहूँगा। और वही बात है कि शामिर अब्दुल्ला की जगह पे है कि जो अब्दुल्ला था वो पूरी तरह से अपने बाप के हिसार में था उस वक्त और बाप जैसे कर रहा था वैसा वो बाप जैसा कह रहा था ऐसा वो कर रहा था। यहाँ पर भी शामिर पूरी तरह से हारून बेग के हिसार में जैसा वो कह रहा है वैसा वो कर रहा है। उसमें भी 2-4 एपिसोड ऐसे डाउन के थे कि जहाँ पर आप मतलब कि एकदम मायूसी में घिर जाते हैं। यहाँ पर भी जो है 3-4 एपिसोड ऐसे आए हैं कि जहाँ पर आप बिल्कुल मायूसी में, आपको नहीं पता कि अब क्या होगा, अब सब कुछ बिगड़ता हुआ नज़र आए। फिर वहाँ पर एक मौत होती है और यहाँ पर भी एक मौत हो गई है। उसके बाद वो ड्रामा 2 एपिसोड जो है वो डाउनफॉल में चलता है और फिर उसमें एक पीक आती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ पर भी मैं ऐसी कोई उम्मीद करता हूँ कि ये अप्रॉक्सीमेटली 1-2 एपिसोड ये भी डाउनफॉल में चलेगा इस मौत के बाद, के सब कुछ ऐसा लगेगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन बाद में एक पीक आएगी और शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि अभी जो शामिर कर रहा है ना, ये सिर्फ हारून बेग को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए है। ये मेरी थ्योरी है, इसका ड्रामा की किसी स्टोरी से कुछ आइडिया नहीं, लेकिन मेरी ये थ्योरी है कि शामिर जो है वो खुद ये सोच रहा है कि अगर वो हारून बेग के ख़िलाफ़ चला जाएगा तो हारून बेग अभी मतलब कि कोई वो लल्लू पंजू सा इंसान नहीं है, उसको अगर पकड़ में लेना है तो उसकी तरह सोचना होगा। तो वो उसके साथ गंदी टैक्टिक्स लगा रहा है, उसे इस तरह से दिखा रहा है कि वो उसकी तरफ है, वो उसकी सारी बातें सुन रहा है और वो अपने बाप पे शक कर रहा है, लेकिन असल में वो शक कर रहा है हारून बेग पर और हारून बेग को किसी मतलब कि उसकी गलती का या उसकी चूक का इंतज़ार वो कर रहा है जिसको पकड़ के वो हारून बेग को अपने शिकंजे में फांस सके और फिर एंड में जाकर वो सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा कुछ हो सकता है, ये मेरी थ्योरी है। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि सच में शामिर उसकी मतलब के बातों में आ गया हो और एंड में जाकर उसको रियलाइज़ हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है मोर चांसेस इसी के है कि वो नाटक कर रहा हो, क्योंकि वो जिस तरह की मतलब कि उसकी बुद्धि है, उसकी उल्टी खोपड़ी, और वो जो कहता है कि मैं ज़ुबैदा सिकंदर का बेटा हूँ, सियासत लेकर पैदा हुआ हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि शामिर हारून बेग की बातों में आ गया, बल्कि वो हारून बेग को अपनी बातों में लाने के लिए उसको मतलब कि ये दिखा रहा है कि वो उसका अच्छा सा पपेट बन गया है, लेकिन बाद में वो जो है सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों में कि वो ज़ाया होने वाला है, जिसका मतलब कि अफसोस उसे रहेगा, लेकिन वो और कर भी क्या सकता था। उसे मतलब कि वो कोई लल्लू पंजू सा इंसान इस बार उसके सामने नहीं है, उसे अगर हराना है तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो कि हमारा शामिर करेगा। और बात यही है कि ड्रामा काफ़ी मज़े का है, मुझे काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्तें हो रही है। ये ड्रामा शुरुआत जब इसकी हुई थी तो हमने कहा था कि ये क्या बकवास था, कि मतलब कि इंट्रोगेशन कुछ ठीक से नहीं दिखाया गया, अजीब व गरीब, मतलब कि सियासत की तो बात ही नहीं हो रही, कॉमेडी ड्रामा ये वो। लेकिन अब जाके सियासत जब ड्रामा में एंटर हुई है तो कमाल की हुई है, मज़ा आ गया जिस तरह से सियासत को लेकर चले हैं। लग रहा है कि एक प्रॉपर राइटिंग हुई है, प्रॉपर एंड आने वाला है इस ड्रामा का। मैं कह रहा हूँ कि मज़ा आएगा, और जैसे कि मैंने कहा कि अब सब कुछ ठीक होगा 1-2 एपिसोड के बाद, तो आशा करते हैं कि यही हो। फिर मिलेंगे दोस्तों, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू। इश्क मुर्शिद।